इजराइल डिफेंस फोर्स ने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया जिसमें 11 मई की रात हमास द्वारा छोड़े गए बहुत सारे रॉकेट्स इजराइल की तरफ आते तो दिखते हैं, लेकिन वो हवा में ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई रक्षा कवच इजराइल की रक्षा कर रहा हो, लेकिन ये रक्षा कवच एक्चुअली इजराइल ने खुद ने बनाया है, जिसका नाम है आयरन डोम। अब ये कैसे काम करता है समझिए। जैसे ही कोई रॉकेट इजराइल की टेरिटरी में आता है, इसकी भनक डोम के रडार को लग जाती है और डोम का रडार इसकी पोजीशन और इसकी टेरिटरी की इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को देता है। अब अगर कंट्रोल सेंटर को लगता है कि दुश्मन का रॉकेट कहीं किसी रिहायशी इलाके या फिर किसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पे गिरने वाला है, तो वो तुरंत एक कमांड रॉकेट लॉन्चर को पास करता है और रॉकेट लॉन्चर का रॉकेट तुरंत दुश्मन के रॉकेट को हवा में ही नेस्तो नाबूद कर देता है। गाइस, ये आयरन डोम की टेक्नोलॉजी आपको कैसे लगी? गाइस, अगर आपने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को बड़े ध्यान से देखा है तो आपने जुपिटर के ऊपर ये लाल धब्बा जरूर देखा होगा। पर मेरा सवाल यह है कि आखिर ये लाल धब्बा है क्या? नहीं, ये कोई लाल चट्टान नहीं है, बल्कि ये 350 सालों तक, जी आप ठीक सुन रहे हैं, 350 सालों तक एक्टिव रहने वाला एक तूफान है। और इस तूफान का साइज इतना बड़ा है कि इसमें हमारी धरती तक पूरी की पूरी समा सकती है। गाइस, ये ह्यूमंस की जानकारी के हिसाब से अब तक का सबसे लंबा एक्टिव रहने वाला तूफान है। अर्थ पर 1994 में हैरिकेन जोन्स नामक एक तूफान आया था, जो कि मात्र 31 दिनों तक ही एक्टिव था, जबकि ये तूफान 350 सालों से जुपिटर के ऊपर एक्टिव है। गाइस, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आपने जियो के बारे में तो जरूर सुना होगा। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी की ही मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या जियो की भी कोई फुल फॉर्म होती है, या फिर ऐसे ही जियो और जीने दो लाइन से इन्होंने जियो शब्द को उठा लिया है? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जियो शब्द ऐसी किसी लाइन से नहीं उठाया गया है, इसकी भी एक फुल फॉर्म होती है और इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी। आप में से कितने लोग ये बात जानते थे चैट से? विज्ञान की इतनी तरक्की करने के बावजूद भी आज भी ऐसे बहुत से अनसुलझे रहस्य हैं जिसका जवाब विज्ञान नहीं दे पाया, और उनमें से एक है ब्लड, यानी कि खून। आज भी विज्ञान ये नहीं बता पाया कि सभी इंसानों में खून का रंग एक जैसा होने के बावजूद भी ये अलग अलग टाइप का क्यों होता है। किसी में ए पॉजिटिव, किसी में बी पॉजिटिव, किसी में ए बी पॉजिटिव, किसी में ओ पॉजिटिव, किसी में ओ नेगेटिव। सन 1900 में पहली बार कार्ल लैंडस्टेनर ने यह बताया था कि खून भी अलग अलग टाइप का होता है और ये अलग अलग टाइप का खून आपस में मिक्स ही नहीं होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे ही किसी का खून किसी को नहीं चढ़ा सकते, उसके लिए आपको उस व्यक्ति का प्रॉपर ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। लेकिन आज भी ऐसा क्यों होता है ये किसी को भी नहीं पता। गाइस, क्या आप लोग स्क्रीन पे दिख रही इस कार कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं? आप में से अधिकतर लोग इसे BMW ही पढ़ेंगे। इनफैक्ट एक सर्वे के अनुसार 95% तक लोग इसे BMW ही पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली इसे BMW नहीं पढ़ा जाता। इसका सही उच्चारण है BMW। अब ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली ये कार एक 3 लेटर वर्ड से बनी है और इंग्लिश में अक्सर इसे BMW पढ़ दिया जाता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये कार कंपनी जर्मन है और जर्मन ब्रांड के लिए इंग्लिश वैलिड नहीं है, और जर्मन लैंग्वेज में इसे BMW नहीं बल्कि BMW पढ़ा जाता है। चलिए गाइस, एक सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल यह है कि पूरे एशिया में पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट कौन से शहर में लगाई गई थी और कब लगाई गई थी? क्या इसके बारे में आप जानते हैं? चलिए मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता ही देता हूं। पूरे एशिया में पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट 5 अगस्त 1905 को भारत के बेंगलोर सिटी में लगाई गई थी। सो गाइस, प्राउड टू बी एन इंडियन। कोरोना की सिचुएशन में बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, और उनमें से कुछ ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स हैं जो कि दिल और दिमाग दोनों हिला देती हैं। कुछ ऐसी ही वीडियो उज्जैन से सामने आ रही है। कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ गई है और उसकी वजह से एम्बुलेंस से लेके ऑक्सीजन के सिलेंडर तक की कमी हो गई है। अब सिस्टम पूरी तरह से लाचार हो चुका है, लेकिन उज्जैन के इब्राहिम ने सिस्टम की लाचारी का रोना ना रोके अपने आप पे विश्वास रखा और अपनी पत्नी की जान बचाई। कैसे? मैं आपको बताता हूं। उसने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने ही ठेले को एम्बुलेंस बनाया, उस पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया और अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा और इस तरह से अपनी पत्नी की जान बचाई। इब्राहिम का यह कहना है कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते।